नमस्कार साथियों, स्टैटिट्यूड यूपी के इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आपको पता है कि हाल ही में बिहार जो कृषि समन्वयक भर्ती है, हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं कि इसके बारे में क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहना चाहता है और क्या आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो, कितनी सीट हैं। आइए हम सब लोग इस चीज़ को विस्तार से जानेंगे और ये खास तौर से वीडियो उन सभी कृषि विद्यार्थियों के लिए अहम है जो एग्रीकल्चर में अपना करियर बनाना चाहते हैं। और अगर एजीटीए का एग्ज़ाम आपका सही नहीं हुआ है तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए ताकि आप इसकी तैयारी कर पाएँ और आप अपना भविष्य को संवार पाएँ। तो सबसे पहले हम बता दें कि statitude.in पर आप जाके नई भर्तियों के बारे में पता कर सकते हैं। फिलहाल हम देखते हैं कि ये जो पद हैं लगभग 4152 पद होने की घोषणा करी गई है। देखो, ये अभी जो प्रारंभिक नोटिफिकेशन आया है साथियों, फुल नोटिफिकेशन नहीं आया है, ठीक है। तो अभी ये जो है एक ये प्रारंभिक ही है, आप इसको देखिए। बाकी जब एक बार फाइनल नोटिफिकेशन आएगा तो हम विस्तार से और इस चीज़ को लेकर बताएंगे और आप आधिकारिक सोर्स पे ही विश्वास करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बता दें कि ये जो भर्ती है वो देखिए बिहार की है, ठीक है। तो अगर ऐसे साथी जो बिहार से देख रहे हैं उनको तो पूरा रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। अगर ये वीडियो बिहार से बाहर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली मतलब किसी और राज्य से देख रहे हैं तो आप इसमें जनरल में ही काउंट होंगे। अभी फुल डिटेल नहीं आई है कि किस में कितने पद रहने वाले हैं, तो अभी हम ये टोटल ही पद मान के चलते हैं अभी कितने हैं। तो इसमें जो पद हैं दोस्तों वो लगभग 2697 जो हैं वो दो तरीके के पद हैं। वो 2697 जो हैं वो कृषि समन्वयक के हैं, यानी कि एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर के हैं, ठीक है। और जो 1455 है वो आपके ब्लॉक कृषि समन्वयक के हैं, ठीक है। ये अलग हैं और ये पद आपके अलग हैं, ठीक है। आइए हम बात करेंगे कि दोनों में क्या अंतर है और क्या दोनों में शैक्षिक जो डिग्री है क्या उसमें कोई परिवर्तन आ रहा है। लेकिन हम आपको बता दें ये जो है वो बिहार के विभिन्न जिलों में विभाजित की गई हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर कृषि योजनाओं और उनके कार्यक्रमों को मजबूती मिले। एक तरीके से आप देख रहे हैं जैसे कि एजीटीए में जो होता है, जो भी हमारे भाई एजीटीए में होते हैं वो क्या करते हैं, जो ब्लॉक स्तर हो गया उस पर या जो स्थानीय कृषि योजनाएं हैं उनको लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, उनकी मदद करते हैं और जो सरकार की जो योजनाएं आ रही हैं किसानों के लिए उसको वो पहुंचाने का काम करते हैं। तो ऐसे ही अगर आप देखें तो शैक्षिक योग्यता की हम बात करें तो आपके पास कृषि में स्नातक होना चाहिए और जो इंजीनियरिंग वाली है उसमें आपको कृषि इंजीनियरिंग चाहिए होगी या जैव प्रौद्योगिकी आपने कर रखा हो या बागवानी यानी कि हार्टिकल्चर में आपने बीएससी कर रखा हो, तभी आप इसमें कर पाएंगे। ये बायोटेक्नोलॉजी वाला नहीं कर पाएंगे, अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ दोस्तों, इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी 100% के लिए एक बार जब फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी हम उस चीज़ को लेकर डिस्कस करेंगे। अभी आप ये 3 तो मान ही लीजिए, अगर एग्रीकल्चर में आपकी डिग्री है चाहे वो हार्टिकल्चर में है तो आप इसमें बैठ सकते हैं। आइए हम आगे बात करते हैं तो इसका पैटर्न क्या रहने वाला है। दोस्तों हम बता दें बिहार कृषि समन्वयक भर्ती 2025 के पेपर जो है वो माध्यम से कराई जाएगी, अलग अलग माध्यम से। तो इसमें देखो जो पेपर एक है वो आपका ऐसा कहा जा रहा है सामान्य हिंदी का होगा, अभी फाइनल नहीं आया दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ तो इसको आप एक अंदाज़ा ही मान सकते हैं। इसके अलावा सामान्य ज्ञान का जो पेपर है उसका भी 100 अंक का पेपर है। अब अगर हम सामान्य ज्ञान की बात करें, इसमें आपका कृषि विज्ञान, बागवानी या फिर जो सब्जेक्ट हैं वो आ जाएंगे और एक जो अलग होगा वही मैं बता रहा हूँ 400 अंक का होगा, यानी कि आपके 2 पेपर होंगे। एक पेपर में आपका सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान शायद होगा और एक पेपर जो आपका वो होगा वो पूरा उसमें कृषि विज्ञान जो आपका एग्रीकल्चर वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हो सकता है। और ये जो 400 अंक का होगा यानी कि 2 पेपर होंगे लगभग 200 नंबर के, ऐसा अभी उम्मीद है, फाइनल नहीं है। एक बार फाइनल नोटिफिकेशन आने दीजिए फिर ही हम बात करेंगे। इसके अलावा देखिए इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपका जो हिंदी का पेपर है साथियों उसमें आपको उत्तीर्ण होना ही पड़ेगा, ठीक है। इसमें अनिवार्य है, अगर ये क्वालिफाइंग है, अगर आप इसमें पास नहीं होंगे और इसमें आपने अगर मेरिट भी बना ली तो आपका कोई मतलब नहीं है, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन अगर आप हिंदी में उत्तीर्ण होंगे तभी आपकी जो मेरिट अंक है उसके सूची में आप शामिल किए जाएंगे और जो अंतिम मेरिट सूची केवल सामान्य ज्ञान और कृषि विषय यानी कि अच्छा इसमें जो सामान्य ज्ञान वाला है इसमें और इसमें मतलब ये जो आपका एग्रीकल्चर वाला है इन्हीं से ही बनेगी। हिंदी से ऐसा कहा जा रहा है कि मेरिट तो नहीं बनेगी बट ये क्वालिफाइंग होगा, ठीक है। तो आराम से कर लेंगे क्वालिफाइंग। वैसे भी हिंदी बेल्ट के जो विद्यार्थी हैं वो अधिकतर कृषि से जो जुड़े हुए हैं वो उन्हें हिंदी अच्छी होती है, उन्हें डर जो होता है वो अंग्रेजी का ही होता है। वैसे सबको नहीं होता है बट एक जो अंदाज़ा है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो हिंदी तो आप आराम से कर ही लेंगे। इसके अलावा आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो एग्रीकल्चर में भी आप स्ट्रॉन्ग होंगे ही। तो ये जो पेपर है अब हाँ, ये जैसा कि मैंने बताया कि इसका मतलब ये है कि हिंदी में आपका चयन होना
हिंदी के लिए आपका पास होना ज़रूरी है, लेकिन चयन के लिए आपको सामान्य ज्ञान और कृषि विषय की तैयारी पर निर्भर रहना पड़ेगा। अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें तो दोस्तों अभी संपूर्ण पाठ्यक्रम नहीं आया है, पर जनरली मैंने जो देखा है कि आता है वो उसमें इकोलॉजी या क्रॉप मैनेजमेंट हो गया, सॉइल साइंस हो गया, प्लांट ब्रीडिंग हो गया, सीड टेक्नोलॉजी हो गया, या फिर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स हो गया, एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन, और जो करंट अफेयर होता है एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई योजनाएं, जैसे कि एजीटी में आपने देखा कि कितनी सारी वर्तमान की कृषि नीतियाँ पूछी गई। तो मुझे लगता है ये हर जगह ही एग्जाम में हो रहा है, तो इसके लिए आप हमेशा पढ़ के ही रहिए, तैयारी रखिए। तो आप पिछले जो साल के प्रश्न पत्र हैं उनको भी देख सकते हैं। अगर हम जिलावार बात करें तो ये सारे नहीं है, इसमें तो बहुत सारी लिस्ट है क्योंकि 2600 कुछ पोस्ट है। तो ये जैसे कि पटना में 103 है, मुजफ्फरपुर में 125 हैं, मधुबनी में 129 हैं, दरभंगा में 103 है, पूर्वी चंपारण में 132 है। तो इसी तरीके से आप पूरा नोटिफिकेशन देख लीजिए। आप बीपीसी की वेबसाइट पर जाके आप पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड करिए, उसको अच्छे से पढ़िए। बाकी जो शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, तो महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें तो अभी तो देखो कोई जल्दी ही घोषित हो गया, अभी तो कोई तिथि आई नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा, डेट कब भरने की आएगी, और जो इसमें जो बीपीएससी की जो अधिसूचना जारी होगी उसी पर ही आपको अपडेट मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे कि आप जो वेबसाइट है उसको अच्छे से देखते रहिए। और ये क्यों खास है दोस्तों, देखो बिहार में कृषि क्षेत्र से जुड़े युवाओं को सीधी सरकारी सेवा का नौकरी मिलने का आसार है, क्योंकि उनके लिए तो रिजर्वेशन वहाँ पे आप लाभ उठा पाएंगे। तो आपसे मैं कहूँगा आप अच्छे से तैयारी करिए। अगर आपने एग्रीकल्चर से किया है तो आप ज़रूर इस पेपर को अच्छे से दीजिए, और एक बहुत बड़ी पोस्ट है, ठीक है। और अब ये चीज़ मुझे पता नहीं कि इसमें नकारात्मक अंक है या नहीं है, मैं अभी इसको सही नहीं बोल रहा हूँ, आप इसको माइनस काट के चलिए। मुझे इंटरनेट पे जो इन्फॉर्मेशन मिली वो मैंने दी है, तो अभी इसको मत मानिए, नेगेटिव है या नहीं है वो आपको फाइनली पता चलेगा। तो ये तो थी, आपने बता दिया दोस्तों कृषि 2025 उन बेहतरीन अवसर है जो कृषि क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जिन्होंने एग्रीकल्चर से बीएससी कर रखा है, एमएससी कर रखा है, तो उनके लिए एक ये अच्छी जॉब है। और जो आपको मैं बता देता हूँ, आप इसके लिए जो बीपीएससी की वेबसाइट है उस पर आप जाके देखिए, आधिकारिक वहीं से कंफर्म करिए। अभी ये शॉर्ट नोटिस है, कंफर्म नहीं आया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। और आप सभी को शुभकामनाएं कि आप इसमें अच्छे से तैयारी कीजिए। बाकी studytube.in पे जाके आप जो लेटेस्ट न्यूज़ है या फिर आप इस तरीके से देख सकते हैं, जो NCERT है उसको बहुत ही आसान भाषा में हमने समझाया है। तो अगर आप हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं, जीके को पढ़ना चाहते हैं, तो चाहे ये वीडियो होगी आप देख सकते हैं, कंटेंट मिलता है। बल्कि तो हमने इसको ना बिल्कुल NCERT से आपको समझाया हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो आर्टिकल है इसको भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छे से हमने इसको समझाया है, शॉर्ट में आपके लिए बनाया है। बाकी यूपी पैट के लिए भी हमारी सीरीज़ है, अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो आप ये एक बार जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे अगली बार फिर। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।